तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8। बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है, नया कुछ है बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। चैप्टर का नाम है वर्किंग विथ फ्रैक्शन, राइट। फ्रैक्शन के बारे में हम लोग और जानते हैं, हालांकि कुछ समय के बाद आप इसी फ्रैक्शन को रेशनल नंबर के फॉर्म में जानने वाले हैं, राइट। तो ये फ्रैक्शन का अभी जो पार्ट है आने वाले समय में रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रहा बात फ्रैक्शन का, तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक रूल है और आसान आसान क्वेश्चन है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो 1 सेकंड का टाइम दीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। डन। आइए, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। अगर हम किसी चीज को ऐसे लिखते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखता हो, अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का, बचा पार्टी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का बात करें तो ये क्या होगा। यहाँ पर कुछ और नहीं, इट इज जस्ट न्यूमरेटर होगा और क्या होगा तुम्हारा डिनोमिनेटर होगा। एक बात याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज नीचे होता है, मतलब डाउन में रहेगा। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा फ्रैक्शन का फॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि सर अगर 8/7 लिखा हुआ है, क्या है, फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास में 21 है और यहाँ पर 14 है। तो इसमें अच्छा बात क्या है कि इस चीज़ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो कॉमन है उसको कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, कैंसिल कैसे करते हैं, एक तरीका है एचसीएफ ले लो, या अगर आपको टेबल याद है तो डायरेक्ट कर लो। किसे कटेगा, 7 से काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, और 7 से काटेंगे तो किसे कटेगा, 2 टाइम्स कटेगा। रिजल्ट कितना है तुम्हारा 3/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपल आंसर। ओके, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या बेसिक बात है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो टर्म्स दिख रहा है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या है टॉपिक आपका, इट इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करना स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हम लोग को कि लेट सपोज कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज सर हमारे पास में यहाँ पे है 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चे, होगा सर ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे कितना होगा तुम्हारा 7/1। एक सिंपल तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 12 होगा, बाई 7 हो गया। ये एक तरीका है सिंपल सा जिसके थ्रू हम मल्टीप्लाई कर लिए। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ में जो टर्म्स लिखे गए ना 3, इसका मतलब ये है कि 4/7 को 3 टाइम्स आपको ऐड भी करने पर रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो इट इज जस्ट सिंपल लाइक दैट। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 1/4 1/4 और 1/4 है, अगर हम इसको ऐड करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा, या मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। आइए नेक्स्ट, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और हम लोग को यहाँ जानना क्या है, हाँ जी, हमारे पास एक सिंपल सा रूल है एवरीबॉडी। रूल में यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि हम मल्टीप्लाई करें कैसे, है ना। और ये स्पेशल नाम है, ब्रह्मगुप्ता नाम है इनका, बोलते हैं हम लोग ब्रह्मगुप्ता फार्मूला। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप सिंपली बस एग्जाम्पल समझो और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर है क्या, ये है तुम्हारा a/b, यहाँ बोला गया है मल्टीप्लाई कर लो, और कितना है तुम्हारा c/d। देख बच्चा पार्टी, आपको अच्छे से पता है सर कि दोनों फ्रैक्शन है, तो अगर कुछ कॉमन होता तो हम लोग कैंसिल कर लेते, बट यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा अप्रोच क्या है, आपको बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय बस एक बात का ध्यान देना है कि हम ऑलवेज ऊपर वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज। बट जब डिवाइड करना होता है तो हम नीचे वाले से ऊपर को डिवाइड करते हैं, या ऊपर वाले से नीचे को डिवाइड करते हैं। तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई बाई डी। ये हो गया। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास में 3/7 है मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ पर 6 है। तो आपके पास देखने के लिए स्पेशल क्या है कि क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके लिख दो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, कैंसिल करके लिखो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पर दिख रहा है कटने वाला नंबर है तो काट दो, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा ऊपर, देखो यहाँ तो कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा वहाँ पर 1 हो गया, 1 × 5, और नीचे कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इट इज हाउ मच 5/14, इट इज आंसर। ओके, इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकाल लेना है, और क्या करना है, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकाल लेना है। एज सिंपल एज दैट। कुछ कॉमन है तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखिएगा कि ऑलवेज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले टर्म को ऊपर से और नीचे वाले टर्म को नीचे से करते हैं, ठीक है। चलिए नोट करो तो जल्दी से इसको। आइए नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग, और यहाँ से डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा अप्रोच क्या था कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर के साथ में न्यूमरेटर करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ में डिनोमिनेटर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है क्या कि अगर हम
1/6 में मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से। तो ऐसा गलती कभी ना करें कि 6 से 3 को डिवाइड कर दें, बस चमत्कार हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 इंटू 1, और ये तुम्हारा कितना है 6 इंटू 3, तो इट विल बिकम हाउ मच, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 कितना होगा 18, तो इट इज आंसर। अब यहाँ से आप सबको एक छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस बात को सोचो और थोड़ा सोच के बताना, एवरीबॉडी सोच के बताना है, ठीक है। 1/6 ये 1 से बड़ा है या छोटा है? अब सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/6 1 से बड़ा है या छोटा है? अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा छोटा होगा 1 से, यानी 1 बड़ा है 1/6 छोटा है। इसका मतलब क्या है, आपने इस 1 को टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करना है, तो डेफिनेटली वैल्यू बहुत छोटा मिलेगा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर हो जिसमें देखा जाए तो सर ये 1 से छोटा हो, और उसको हम वापस में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एंड रिजल्ट बनेगा वो सभी नंबर से छोटा होगा। मतलब कहना चाह रहे हैं आपसे कि यहाँ पर 1/6 था, ये बड़ा होगा 1/18 से, और 1/3 है ये बड़ा होगा 1/18 से। मतलब क्या समझाएं आपको कि जब हम दो चीज़ों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं जो दोनों 1 से छोटा हो, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब अपने जो नंबर्स जिससे मल्टीप्लाई होकर बना हुआ है उससे भी क्या होगा तुम्हारा, वो छोटा होगा। तो बस सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नंबर ज़्यादा बड़ा है तो वैल्यू छोटा बनेगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तो तुम्हारा 1 से काफ़ी छोटा है ये। आइए, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आगे हम लगा रहे हैं क्वेश्चन। अरे वाह, बहुत आ गया क्या, आ जा भाई नेक्स्ट। सेकेंड नंबर, बी नंबर क्वेश्चन। क्या करना है, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/10, रिजल्ट कितना बनेगा, ये होगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 10, तो इट इज हाउ मच, 1 इंटू 1 1 हो गया, और तुम्हारा कितना होगा रिजल्ट 80। डन, ओके। नेक्स्ट नंबर, सी नंबर। हाँ जी, सी आप लोग बनाएं खुद से। 1/14 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, 1/12, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 टू 1 तुम्हारा 1 ही होगा, और कितना होगा 14 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होगा रिजल्ट, जस्ट मल्टीप्लाई दिस। ऊपर होगा तुम्हारा 1, नीचे कितना होगा 14 इंटू 10 करेंगे 140 होगा, और कितना होगा 14 टू 28, तो इट इज बिकम 168, राइट, 168। तो आई होप ये सारा क्वेश्चंस इजी है जिसको आप इजीली कर पाओगे, बोलो हाँ या ना, हो पाएगा। यहाँ से हम इसको देखिए तो भाई तुम्हारा कितना आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा डी नंबर का, हाँ जी, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, और नीचे कितना होगा 15 इंटू 20, तो हाउ मच इट बिकम 1 टू 1 1, और 15 टू जा कितना होता है 30, तो यह तुम्हारा रिजल्ट 300। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। चलो जल्दी नोट करो, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। हो गया, हटा दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी सिंपल, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ भी वही काम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, यहाँ पर लगेगा सर 2/5 मल्टीप्लाई बाई 7/9, वही रूल है, आपको मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर से करना है और नीचे वाले को नीचे से करना है। कुछ कॉमन है काटने वाला तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो क्या होगा रिजल्ट, ये होगा तुम्हारा 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 9, इट बिकम हाउ मच, 2 इंटू 7 होगा तुम्हारा 14 डिवाइड बाई कितना होगा 45, आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है 5/8 है, मल्टीप्लाई बाई 3/7 है। अच्छा, आप सबसे पूछेंगे एक बात अभी कि मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, 5/8 जो है ये 1 से बड़ा है या छोटा है, और 3/7 है ये भी 1 से बड़ा है या छोटा है? हाँ जी, सोच बताइए, ये रिजल्ट 1 से बड़ा है या छोटा है? एक बात जान लो, हमेशा के लिए जान लो, अगर कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज होगा लेस देन 1। क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 1। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, नोट ही कर लो भाई, कि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा किससे, न्यूमरेटर से, तो रिजल्ट ऑलवेज 1 से छोटा होगा। तो फिर से वही कंडीशन है यहाँ भी और यहाँ भी, आपने दो छोटी चीज को मल्टीप्लाई किए हो तो रिजल्ट बहुत छोटा है, कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटा होगा नंबर। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है हम लोग को, हाँ जी बताओगे, क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और नीचे क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, तो रिजल्ट कितना होगा 5 इंटू 3 15, एंड 8 इंटू 7 कितना होगा 56। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, किस पर, सी पे। आप लोग खुद से आंसर देंगे क्या, 4/9 इंटू कितना है 15/16,
ओके, ये रिजल्ट कितना होगा? हाँ जी, ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 4 × 15 और नीचे कितना होगा बताओगे? ये हो जाएगा 9 × 16। आइए, ये तुम्हारा कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 60। अच्छा बताओ, 16 कितना होता है? 144। नहीं ना? टेबल याद है ना? अच्छा, ये नंबर कुछ कैंसिल होने वाला था क्या? हाँ जी, ये एग्जैक्टली ये नंबर तो कटने वाला था ना। आप ये आंसर लिख दिए हो बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर कटने वाला था। तो क्या करते हम इसको कैंसिल करते? किसे कटता? 2 से कटता और किसे कटता बताओ? ये कटता 8 से कटता। अभी भी नंबर कटने वाला है, किसे? 4 से कटेगा। अर्थात इस चीज़ को हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ लिख चलते हैं। डायरेक्टली तुम्हारा 4 से क्या होगा? डायरेक्टली तुम्हारा क्या होगा? 4 से 4 कट जाए, 4 टाइम्स में कट जाएगा। अगर आप यहाँ कैंसिल करते तो क्या होता? 4 से कटता ना, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या बनता? यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा। यहाँ पर कैंसिल हो गया, तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा? 1 × 15 और डिवाइड बाई कितना? अच्छा, ये भी तो कटेगा, बोलो हाँ या ना? ये भी कटेगा। जो नंबर कटेगा उसको काटो। आ जाओ, कितना है? 4/5 था ना? इट इज जस्ट कहाँ गया? सी नंबर 4/9। 4/9 मल्टीप्लाई बाई 15/16। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि नंबर कटने वाला है, कुछ कॉमन है। हाँ जी, 4 से काटेंगे 4 टाइम्स में कट जाएगा और काटेंगे 3 3 जा 9 और क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? 5 से कट जाएगा। अब नंबर नहीं कटेगा क्योंकि सारा को प्राइम नंबर है। तो 1 × 5 हो गया और तुम्हारा नीचे कितना है? 3 × 4। हाँ जी, 1 × 5 कितना हो गया तुम्हारा? 5 और तुम्हारा कितना होगा वैल्यू? होगा 12। सो इट इज डन। हो गया जी, बोलो। अब कौन सा बारी है? डी का। देखो डी में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 4 × 1/3। अब देखो ध्यान से देखो इस बात को, हमने ऐसे तो लिख दिया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि नीचे कुछ नहीं तो वहाँ लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा? ऊपर होगा तुम्हारा 4 × 1 और नीचे कितना होगा? 1 × 3। सो रिजल्ट इज हाउ मच? 4/3। ओके, कौन सा बारी है बताओ? ई का आंसर कितना आएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना? 7 3 कितना होगा? 21 और इंटू 5 कितना? 5। डन, आंसर आ गया। ये तो तुम्हारा कट जाएगा 2 से, तो रिजल्ट कितना आएगा? आएगा 17/2। इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 8 2 16 1/2। तो इट इज ऑल्सो राइट आंसर। ठीक है, तो जो कन्वर्ट हो सकता है ये भी तुम्हारा कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो तोड़ो इसको। अच्छा, कब कन्वर्ट हो सकता है? जब न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर क्या रहे तुम्हारा? छोटा रहे। तब तक तुम्हारा क्या हो सकता है? मिक्स फ्रैक्शन में जा सकता है। तो कितना टाइम्स में जाएगा? 1/3, है ना? ये भी तुम्हारा आंसर है। चलो जी, नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे। इट इज़ वेरी सिंपल। हटाया जाए, ये तो हो गया होगा ना? आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। वही काम करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। ए में क्या बोला गया है? ये हमारे पास में 8/15 है और मल्टीप्लाई में कितना है तुम्हारा? 20। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखा जाए तो 20 के नीचे कुछ तो है नहीं। आप चाहो तो 1 लगाओ, ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस 1 को इसलिए लगा दिए हैं ताकि आपको मालूम चले कि ये कैसा लिखा हुआ है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? नीचे वाले सुपर को डिवाइड कर सकते हैं ना बच्चे। अगर आप यहाँ नीचे 1 अगर नहीं लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम समझाने के लिख दिए हैं। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, काटो। किसे कटेगा? 5 का कॉमन है ना इसमें, तो किसे होगा? 5 4 जा और 5 3 जा। तो रिजल्ट कितना बना तुम्हारा? ये होगा 8 × 4 डिवाइड बाई कितना? 3। इट बिकम 8 4 जा 32/3। अब इसको चाहे तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? यस, कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 10 टाइम्स में जाएगा, 30 हो गया। हाँ जी, 10 3 कितना हुआ? 30। कैरी कितना? 2। डन। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, बी नंबर क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये कितना है? 1 × 5/9 है ना? मल्टीप्लाई किसे करना है? 15 से करना है। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है ना? तो ये क्या कर सकते हैं कि हम इसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शन में। कितना होगा? 1 × 9 9। एग्जैक्टली 9 + 5 कितना होगा? 14। ये होगा 14 बाई कितना बचे? 14/9 मल्टीप्लाई बाई 15। अब कैंसिल हो सकता है ना? ये किसे कटेगा? ये कटेगा सर 3 से। किसे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इन रिजल्ट तुम्हारा कितना बनेगा? ये बनेगा 14 × 5 डिवाइड बाई हाउ मच? 3। तो कितना होगा? 14 5 या कितना होता है? 70 बाई कितना? 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट करो भाई। और सारा क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सी नंबर बताओ कितना रिजल्ट आएगा? 3 × 1/8 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच? 16। ओके,
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, इसको हम क्या कितना लिख सकते हैं, 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना होगा 25। आपको पता है ना कैसे होता है, ये होता है सर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया और प्लस का 1 बाई 8 और कितना है मल्टीप्लाई बाई 16, नहीं ना है। रिजल्ट कितना होगा 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 कितना होगा 25, 25 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 16, ये कट सकता है दो बार में। रिजल्ट कितना आ गया तुम्हारा 25 इंटू 2 इक्वल टू हाउ मच 50। नीचे तो कुछ है नहीं ना, तो बस 50 आंसर है। ओके, आइए ऑप्शन नंबर डी, क्या बना पाएंगे खुद से, बनाइए आंसर, बताइए आप लोग कितना आ रहा है आप लोग का। डी नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 इंटू 6/7 है, मल्टीप्लाई करना है अपने को 4 इंटू 2/3। ओके, आपका रिजल्ट कितना होगा 3 इंटू 7 21। देखो हम ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 7 प्लस का 6 डिवाइड बाई हाउ मच 7, मल्टीप्लाई करना है अपने को, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 होगा प्लस कितना होगा 2 होगा डिवाइड बाई हाउ मच 3। ओके, ये रिजल्ट तुम्हारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा 21 प्लस का 6 कितना होगा 27 इंटू कितना होगा तुम्हारा 14 हो जाएगा बाई कितना 3 से काटेंगे तो किससे कटेगा 9 से कटेगा ना, ये तुम्हारा 9 है, तुम्हारा कितना होगा 2 से कटेगा ना। रिजल्ट कितना आएगा 9 इंटू 2 इक्वल टू हाउ मच 18 आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, ई एंड एफ बनाइए आप लोग खुद से। ई नंबर में क्या बोला गया है, ये तुम्हारा 5 इंटू 5/6 इंटू कितना है तुम्हारा 1 इंटू 5/7। ओके, इसको कन्वर्ट करो तो कितना रिजल्ट बनेगा बताओगे, 6 इंटू 5 कितना 30 प्लस का 5 कितना 35, 35/6 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा तुम्हारा 7 प्लस का 5 कितना 12 बाई कितना 7। ओके, और कैंसिल करते किसे कटेगा 2 से कटेगा और किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू 5 से कटेगा, है ही ना होगा। तो ये आंसर इज 5 इंटू 2 हाउ मच कितना 10, 10 आएगा आंसर आया। चलो जी एफ नंबर को देखो, एफ नंबर को कितना है 4 इंटू 1/8 इंटू 2 इंटू 10/11। ओके, आइए यहाँ पर देखना ध्यान से, कुछ कुछ यहाँ पर जो है तुम्हारा रिजल्व करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा 8 इंटू 4 कितना होगा 32 प्लस का 1 कितना 33, 33/8 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा 22 प्लस का 10 कितना होगा 32 बाई कितना 11। ये किसे कटेगा, ये कटेगा 4 से, ये किसे कटेगा 3 से कटेगा, रिजल्ट कितना आया 3 इंटू 4 इक्वल टू हाउ मच 12 आया आप लोग का। वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए है ना, नोट करो जल्दी से पढ़ेंगे हम आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट, सेम ही काम करना है बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टेप करना है, कोई बात नहीं है। ए नंबर देखो भाई, व्हाट टू डू, इट इज सर 13 मल्टीप्लाई बाई 1/3 प्लस 2 इंटू 2/5 राइट। ये कितना होगा 13 3 जा 39 प्लस 1 कितना होगा 40 बाई कितना 3 प्लस प्लस या मल्टीप्लाई है, एक सेकंड रुक जाइएगा, कुछ हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इट इज मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं करना है यहाँ पर राइट। ये कितना होगा 2 इंटू 5 10 प्लस 2 कितना 12, 12/5। अब यहाँ देखो जो कैंसिल हो सकता है काटेंगे ना उसको, हाँ जी, ये इसको कितना बार में कैंसिल करेगा 4 टाइम्स में और कितना बार में कैंसिल करेगा 8 टाइम्स में। तो आवर आंसर इज 8 इंटू 4 हाउ मच 32 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है ना, कोई लोड ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कोई लोड ही नहीं है। यहाँ देखिए 12 इंटू 4/5 ओके इंटू 6 इंटू 1/4 यही है ना। ओके, क्या करेंगे 12 इंटू 5 60, देखो 12 में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 5 से करते हैं 60 हो गया, प्लस का 4 करते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बट बता दे रहे हैं हम, ये कितना होगा 6 इंटू 4 प्लस कितना 1 डिवाइड बाई कितना 4। आपका आंसर कितना होगा ये बताओ, 60 प्लस का 4 कितना 64/5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7 7 बाई हाउ मच 4। ओके, तो किससे कैंसिल होगा बताओगे, ये किससे कैंसिल होगा तुम्हारा 16 से कट जाएगा ना। हाँ जी सोचो देखो, अब बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते हैं आप, तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो क्या करेंगे 16 इंटू 7 कर देंगे और डिवाइड बाई कितना 5 इंटू 1 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी कितना बार कटेगा 6 इंटू 7 कितना होता है 42, ठीक है करीब 4
और 7 प्लस का 4 कितना होगा 11 बाई कितना 5, आपका आंसर आएगा। चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, बताओ कितना कन्वर्ट होगा, तो होगा ये 1 12 है ना, डिवाइड बाई 5, 5 टू जा 10, 1 2 5 टू जा 10, कैरी कितना 2, आपका आंसर होगा कितना 22 इंटू रिमाइंडर जाएगा ऊपर और ये तुम्हारा डिवाइड जाएगा नीचे। सो दिस इज द राइट आंसर। हो गया, आया क्या, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलो बनाओ कौन सा, हाँ जी, ये भाई साहब प्यारे लाल क्वेश्चन है, ये बनाइए तो, एकदम प्यारे लाल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन कौन सा है अब, 3 नंबर, ए को इरेज करते हैं। आइए ऑप्शन नंबर सी, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है 5/8 है मल्टीप्लाई बाई 1000 है ना। अब देखो एक तो अगर आपको 25 वाला टेबल याद है तो इजीली बन जाएगा, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप काटो इसको काटते हैं अगर 4 से तो रिजल्ट कितना आएगा 4 टू जाओ ये तुम्हारा कितना होगा 500 ही ना होगा। काटो 2 से ये किसे कटेगा तुम्हारा 250 से, काटो 2 से कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा 125, आपका आंसर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 125, तो इट इज हाउ मच, ये जाएगा तुम्हारा 625, राइट आंसर इज 625। ओके वेरी सिंपल। डी नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है, चलिए बनाइए तो डी नंबर, किसी को डाउट हो यू कैन आस्क इट राइट नाउ, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, है ना। आइए डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी नंबर 2 इंटू 4/15 मल्टीप्लाई बाई 12/17, पहले तो कन्वर्ट करेंगे, बताओ कितना होगा 15 टू जा 30 प्लस 4 कितना 34/15 मल्टीप्लाई बाई 12/17, ये कैंसिल होने वाला है ना, काटो इसको 2 से कट जाएगा, ये कटेगा तुम्हारा 3 से काटेंगे 5 से कटेंगे 3 से कितना होगा 4, रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाई हाउ मच 5 इंटू 1, तो इट इज बिकम हाउ मच, ये सर 8/5 इज द राइट आंसर। तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, करो कन्वर्ट, कितना बनेगा 5 इंटू 5 और प्लस का 3, आंसर हो गया, है ना 1 इंटू 3/5। अच्छा ई नंबर क्वेश्चन बहुत ही लंबा जोड़ा है ना, कोई बात नहीं, इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, कितना है तुम्हारा 12/25 मल्टीप्लाई बाई 15/28 मल्टीप्लाई बाई 35 बाई कितना 36। देखो बचा पार्टी, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आप जहां तक देख सकते हो देखो, मतलब ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, ये 12 और 36 में कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है, काट देंगे डायरेक्टली 3 से, कट गया, ये 3 तुमको काट देगा, इसको किसको 5 से काट देगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना से कटेगा 5 टाइम्स में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये कटेगा सर 7 टाइम्स में, और 7 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 4 टाइम्स में, सो आंसर इज हाउ मच 1/4। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, स्टेप बाय स्टेप काटना है, एकदम करते करते रिजल्ट आ जाएगा, खुद से ही ट्राई करना है। चलो जी ये खुद से बनाओगे, डू इट फास्ट, टाइम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है टाइम लगा ही दे रहे हैं, टाइम क्या देना है टाइम लगा दे रहे हैं, मेरे पास में है सेटअप। आइए स्टॉप वॉच साहब, कम टू द गेम, लगाइए, देखते हैं कौन कितना जल्दी से सोल्व करता है इसको, डू इट फास्ट, हो गया आ गया आंसर, चलिए पॉजिट, आइए ऑप्शन नंबर एफ राइट, आइए भाई साहब, क्वेश्चन में क्या बोला गया है 10/27 मल्टीप्लाई बाई 28 बाई हाउ मच 65 मल्टीप्लाई बाई 39 बाई हाउ मच 56। अब देखो ध्यान से बच्चा पार्टी, अगर आपको टेबल थोड़ा बहुत याद हो तो आप लगा सकते हो दिमाग, अदरवाइज लॉन्ग टर्म तुम लगा दो जो तुमको ठीक लगे। अगर हम लोग कैंसिल करें ना 22 से डायरेक्ट कट जाएगा ये वैल्यू, 28 इंटू 2 कितना होता है 56, कट गया, इससे कैंसिल कर सकते हैं लोग डायरेक्टली 5 से कट जाएगा, इसे काटेंगे डायरेक्टली कट जाएगा 13 से कट जाएगा, 13 3 39 होता है, 3 से कट गया, ये काटेंगे डायरेक्ट 9 से कट जाएगा, तो इन रिजल्ट कितना बनेगा बताओगे, ऐसा तो कट गया, यहाँ क्या है 9, तो रिजल्ट कितना होगा 1/9 आया है, क्या आप लोग का रिजल्ट 1/9 आया है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट, क्या बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है ना बच्चा पार्टी, प्रोडक्ट निकालना तो बहुत आसान काम है ना, क्या करना बताओगे, अगर हम ए के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, ए 1 इंटू 4/7 है मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 13 बाई कितना है 22 है, मल्टीप्लाई बाई कितना है जी 1 इंटू 1/15 है, यही ना है राइट। तो पहला बात कि सर मिक्स फ्रैक्शन में को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कितना रिजल्ट आएगा
1 टू 7, 7 प्लस का 4 कितना 11, 11 में कितना हो गया सर 7। ओके जी। क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। कितना है तुम्हारा 11 बाई वह 7 मल्टीप्लाई, ये कितना होगा तुम्हारा 22, 22 प्लस का 13 कितना 35। ओके बाई कितना 22 मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा तुम्हारा 15 प्लस 1 16 बाई कितना 15, ये ना होगा जी। अब इसको कैंसिल करें अगर हम लोग तो क्या बोलेंगे, ये तो कटने वाला नंबर है, बोलो हाँ या ना। ये किसे कटेगा 2 से कट जाएगा, 11 टू जा कितना होता है 22। ओके कट गया। इसको हम अगर कैंसिल करते हैं यहाँ से 8 से कट जाएगा। ओके जी। ये काटें अगर तो डायरेक्ट किसे कटेगा 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये किसे कट जाएगा तुम्हारा वैल्यू 3 से कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना आया तुम्हारा, ये आया 8/3। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स में ना, क्योंकि तुम्हारा न्यूमरेटर बड़ा है, तो कितना होगा 3 टू जा कैरी 2/3। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर है, बोलो हाँ या ना। कोई ऐसा वाला जिसको डाउट हो, नाम बताओ। हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया 3 मल्टीप्लाई बाई 1/16 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 3/7 मल्टीप्लाई बाई बताओ कितना 1 टू 25/39। राइट बच्चे। ओके जी। तो हम यहाँ पर क्या करें बताओ, तो बताओ कुछ करें हम यहाँ पर, हम क्या करें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 16 कितना होगा 48 प्लस 1 कितना होगा 49, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 49/16 हो गया। हाँ जी ठीक है, ये कितना होगा 7 7 जब 49 प्लस का 3 कितना 52 बाई कितना 7। ओके जी। मल्टीप्लाई बाई ये कितना होगा तुम्हारा, देखो 39 में तुमको क्या करना है ऐड करना है 25, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना चेंज तो होगा नहीं, तो कितना होगा 9 प्लस 5 14 कैरी 1 3 3 6 64 बाई कितना 39। ओके जी, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग करेंगे इसको काटा काटी, नहीं चलो ये है सांप, इसको काट देगा, ठीक 7 टाइम्स उड़ा दिया। ठीक है, अच्छा कुछ और कटेगा क्या, देखो यहाँ पर देखो बच्चा, एक हिंट है हमको मेरे पास में, 4 4 जा कितना होता है 16 और 13 4 जा कितना होता है 52। अगर टेबल याद रहेगा तो ऐसे ही छाए छू करेगा। बताओ किसे कटेगा 3 से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब क्या करें, इसको काट सकते हैं हम लोग, 16 4 जा कितना होता है, अब कुछ कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आ गया 7 इंटू 16 बाई कितना 3। तो योर इन रिजल्ट कितना होगा बताओ, तो जी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 7 इंटू 16 कितना आएगा, कितना आएगा 7 इंटू 6 कितना होगा 42 कैरी 4 होगा 11 बाई कितना 3। इसको चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, कर लो चेंज, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर 112 डिवाइड बाई हाउ मच 3, ये होगा 3 3 जा 9 -2 हो गया 22, 7 से काटेंगे होगा कितना 21 आगे कितना 1। तो योर आंसर इज 37 इंटू 1/3 आया क्या। तो ये बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, बस बच्चे आपको थोड़ा थोड़ा बात को ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। हम बढ़ेंगे A4 आगे, बोलता है A4 एप्पल, वो जमाना बीत गया भाई, A4 आगे होता है। अब हटा दें, लिख लिए सब कोई, आप लोग लिख लिए, चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ेंगे। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन देखो ये बच्चा पार्टी, ये जो ऑफ है ना ऑफ, इसका मतलब है क्या मल्टीप्लाई। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे और इसको देखेंगे थोड़ी बना देंगे, 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना 24। ओके जी, आप सब के लिए मतलब आप सबको थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे, बच्चा पार्टी नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर सकते हो, बट इसको अगर हवा में छोड़ देना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट काट सकते हैं। बताओ 8 से कट जाएगा, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आया ऊपर आया 1 इंटू 8 इक्वल टू हाउ मच 8 इज द रिक्वायर्ड A4 आंसर। बोलिए जी समझ में आया क्या। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े और एक और क्वेश्चन को हम पकड़ ले, तो क्या आप लोग बनाएंगे उस क्वेश्चन को, आइए देखे तो बी नंबर से आपको देखिए, बी नंबर को, मिस्टर बी इज 3/4 मल्टीप्लाई बाई सर 32। ओके जी हो गया, बताओ किससे काट दे, हाँ जी बताओ 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 किसे काटे, ये किसे कटेगा, ये डायरेक्ट तुम्हारा 8 से कट जाएगा, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आया 3 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना हो जाएगा 24। बोलो हो गया क्या, अरे 24 आया क्या। आ जाओ सी साहब को करो वेलकम, हाँ जी सी साहब कितना है, ये है भाई साहब 5/9 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 45। ठीक है, इट्स माई स्टाइल 45, ये काटेंगे किससे 5 बार में, कितना होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू हाउ मच
25। अब ना हम मैथ को पढ़ाएंगे संस्कृत लैंग्वेज में, राइट। अब तुम लोग को बताएंगे पंचम आया, ठीक है, फिर षष्ठी आया, फिर कंफ्यूज में हम पड़ जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन मजा आएगा। कभी सोचते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज ट्राई करें, लेकिन आता ही नहीं है। चलो जी, देखो जी थे, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7 विच 5, है ना। मल्टीप्लाई किसे करना बोलो? अरे 100। बताओ कितना आसान क्वेश्चन हैं? ऐसा क्वेश्चन को तुम लोग लप्पू बोलते हो ना। किसे कटेगा? 20 से कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा बताओ? 7 इंटू कितना? 20। इट इज 140, 140, नॉट आउट। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे लोग, ये सब क्वेश्चन क्या आसान है कि बहुत भारी है? बहुत आसान है जी। यहाँ देखो, ये बच्चा इधर देखो, इधर देख, इधर देख, इधर देख। क्या करें हम, क्या करे क्या ना करे, ये बड़ा मुश्किल भाई। हाँ जी, कॉपीराइट आता है गाना गाने पर, इसलिए हम गाना नहीं गाते हैं, समझे। यहाँ देखो कितना तुम्हारा 5/11 मल्टीप्लाई किससे? 220। मेरा बात ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में कुछ बात है जो कि आपको बताएंगे हम। एवरीबॉडी, यहाँ पर एक छोटा सा हिंट है आप सबके लिए कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो क्या 5/11 मल्टीप्लाई बाई 22 × 10 कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए बता रहे हैं ताकि तुम इसको आराम से उड़ा सको। हालांकि तुम्हारा एक बार में कट जाएगा, वो 20 टाइम्स में। आप इसको काटेंगे से दूसरे कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? आएगा 5 इंटू 2 × 10 कितना? 20। अरे भाई डायरेक्ट करता तुम्हारा 20 से करता, समझा, मतलब वही था। कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? 100 आया। चलो जी, तो बच्चा पार्टी, इसका आंसर कौन देगा बताओ? ये किसे कटेगा? 51 से कटेगा। 51 से कटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 1 इंटू 3 3, और 1 इंटू 5 कितना? 153। इट्स आंसर इज 153। डन। हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे, नोट करो जल्दी से, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। रेडी आप लोग? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर के साथ में लोग करेंगे डिस्क्रिया डिस्क्रिया। एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बोला गया बताओ? पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सर 4/9 है, ऑफ का मतलब कितना है? 54 मीटर। अरे भाई साहब, यूनिट तुम्हारा मीटर रहेगा, ये तुम्हारा यूनिट क्या रहेगा? मीटर। हम लोग स्मॉल एम से क्या समझते हैं? मीटर समझते हैं। किसे कटेगा? 9 6 जाओ तो रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा? 4 इंटू 6 मीटर रहेगा ना, तो रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा? 24 मीटर। तो इट्स आंसर इज द, है ना, एकदम आसान है। इसे ही उड़ा दे क्या इसको? बताओ किसे कटेगा? 5 से, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 6 इंटू 5 कितना? 30। कितना आ गया? 30 लीटर। ओके, यहाँ देखो बताओ कितना होगा। अच्छा आवर है तो भाई मिनट में कन्वर्ट कर ले। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर 1 आवर कितना के बराबर होता है? बताओ जल्दी से। ये 60 मिनट होता है। बताओ कितना होगा रिजल्ट यहाँ से बताओ? देयरफॉर 1/6 इंटू, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा पेन मेरा इधर उधर हो गया है ना, 19 20। 1/6 मल्टीप्लाई बताओ कितना? 60 मिनट। काटो कितना हो गया रिजल्ट? क्या तुम्हारा 10 मिनट। आंसर है, बोलो हाँ या ना। चाहो तुम सेकेंड में भी कन्वर्ट कर लो, बस कुछ नहीं, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इसमें भी आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में है। अब देखो ये बोला साल में। अब बताओ ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4th नंबर ना। लिखेंगे 1 ईयर इक्वल टू कितना मंथ? लिखेंगे 12 मंथ। सही बात है, बोलो हाँ या ना। तो अगर एक साल में 12 महीना होगा तो देयरफॉर बताओ क्या लिखोगे? 5/6 इंटू कितना? 12। किसे कटेगा तुम्हारा वैल्यू? 2 से, तो वैल्यू कितना आ गया? 5 इंटू 2 मतलब कितना बचे? 10 मंथ्स का बात है ये, ओनली 10 मंथ्स, ठीक है, 10 महीना, ठीक है। अब बताओ अगला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोलोगे तुम लोग? बोलो किलोग्राम को क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अरे बहुत ही आसान है, दुनिया में सही बहुत टेंशन कम है तुम लोग को, है ना। यहाँ देखो, एग्जाम का टेंशन कौन सी होता है? कुछ नहीं होता है। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? पापा मारेंगे ही ना। 1000, बस ज्यादा कहीं नहीं मार दे तुमको। यहाँ देखो 0 0 कैंसिल, ये कैसे कटेगा बताओ तो? 50 कटेगा ना। तो यार तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चे बताओ? 7 मल्टीप्लाई 50 कितना होगा? 350। बोलो आया क्या? क्या? ग्राम, ग्राम ग्राम बोलना पड़ेगा, ग्राम। यस। अब बताओ ये बोला है डे, तो डे मतलब कितना? एक एक दिन में कितना घंटा? बस 24 घंटा लगा दे भाई, 24 घंटा लगा दे, है ना। आ जाओ। अच्छा डे से पहले तो मीटर छूट गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ, ये मीटर वाला कहाँ चला गया? छूट गया ये अब तो। कितना है तुम्हारा? 6 नंबर, यस 6 नंबर। एवरीबॉडी 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर बताओगे? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। तो देयर फोर बताओ कितना हो जाएगा? 9/20 मल्टीप्लाई बाई 100। किसे कटेगा? 5 से कटेगा, तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा?
क्या 9 मल्टीप्लाई बाई 5 हाउ मच 45, हाउ मच 45 सेंटीमीटर आया, आया क्या, आया क्या बोलो ना, आया ना। आगे बढ़ो, डे में चलो, डे को क्या करोगे, आवर्स में कन्वर्ट करो। चलो जी तुम लोग बना के दिखाओ, 1 2 3, हम तब तक टाइम देते हैं, ट्वीट फास्ट, नोट करो और यहाँ पर बढ़ो, चलो जल्दी करो। 7 8 एंड 9 हो गया, डन। आइए अब देखो, यहाँ से ना आप क्वेश्चन हम बना देते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, डे वाला था ना, तो आप इसको एज कर ही सकते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे है ना, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। आइए, देख रहा है घूम जा रहा है फिर भी नहीं रेज कर रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, भाई साहब का नाम क्या है, बताओ क्या नाम है इसका, 7 नंबर नाम है ना। कितना है ये, 7/8 मल्टीप्लाई बाई डे। अरे एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा ना, तो किसे काट देंगे बताओ, 3 से कटेगा तो वैल्यू कितना आया, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू हाउ मच 21, क्या आवर्स आएगा ना, आवर्स नहीं डे होगा, आवर्स होगा, आवर्स क्या होगा, आवर्स होगा, यही ना होगा बच्चे। मतलब हम क्या बोले कि 1 डे जो होता है ये होता है 24 घंटा का, है ना। तो हमने तो आवर में कन्वर्ट कर दिया था, तो आवर में रखना पड़ेगा। अच्छा चलो किस में बात करेंगे बताओगे, अच्छा वीक मतलब क्या, कमजोर कि सप्ताह बताओगे। अच्छा डब्ल्यू ये क्या रहता था, वीक हो जाता ना, लेकिन ये वीक कमजोर वाला नहीं है, सप्ताह वाला है। बताओ 1 वीक में कितना दिन, बोलो ना, 7 दिन बोलोगे ना। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बस। नहीं फिर संडे हो जाएगा तो फिर 8 दिन हो जाएगा ना, तो संडे से काउंट कर रहे हो तो सैटरडे पे जाकर रुकना पड़ेगा। 7 दिन होता है, बताओ देयर फोर, बताओ देयर फोर। हाँ बोलो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना दिन, कैंसिल तो भाई कितना आया, 3 into 1 मतलब कितना हुआ, 3 डे हुआ, 3 डे। ठीक है, बताओ लीटर को किसमें कन्वर्ट करोगे, 1 लीटर बराबर कितना ml होता है बताओगे। यस, तो बस वहीं वाले बात को चपका देना है यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन है ये, 9 नंबर। 1 लीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है। देयर फोर 7/50 मल्टीप्लाई कितना करोगे बताओ, 50 है ना सर, ये 1000 है। एक जीरो से जीरो स्वाहा कर देते हैं। जानते हो इस बार क्या हुआ है, लगता है ना जो बुक छापा है इस बार RD शर्मा का, सॉरी RS अग्रवाल का, उसको टाइम नहीं था, जल्दीबाजी में बुक छाप दिया कि लोग क्लास 4 का क्वेश्चन डाल देते हैं, 5 का डाल देते हैं, 6 का भी डाल देते हैं। बनाओ तुम लोग, क्या पता नहीं क्यों ऐसे बुक बनाया भाई, कितना 140। बताओ ये सब क्वेश्चन आना चाहिए था 7th में, हैं। चलो फिर भी हो गया भाई, हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे जरूर, पढ़ा दिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलो जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अ टोटवाइज कैन वॉक 2 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार कैन इट वॉक इन 2 into 1/2 आवर्स। वाओ, मतलब लैंग्वेज बेस्ड है, कुछ नहीं दिक्कत है, गिवन लिख दो चुपचाप। व्हाट आर द गिवंस, बताओगे गिवन क्या है। आपके पास में बोला गया है क्या कि सर टोटवाइज कैन वॉक 2 किलोमीटर इन 1 आवर, बच्चा पार्टी जानते हो स्पीड है ये, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है ये। तो अगर हम सिंपल से बोलना चाहें कि स्पीड, अगर बोल दे किसका, स्पीड ऑफ टोटवाइज इक्वल टू कितना है, ये है 2 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख दीजिएगा। इसका और इसका मतलब सेम ही है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाएगा, इसका मतलब सेम है, स्पीड है वो। अब पूछा गया है कि इतना आवर्स में कितना दूर जाएगा। एक बार जानते हैं आप लोग, सिंपल सा बात लिखेंगे, वी नो दैट, लिख लीजिए यहां पर, वी नो दैट, वी नो दैट स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, लिख देंगे डिस्टेंस बाई टाइम लिख देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, आपसे पूछा क्या गया बताओगे, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया, डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर डिस्टेंस कितना होगा बताओ, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके वेरी गुड, रटना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो टोटवाइज 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 कैन वॉक इन कितना, 2.5 आवर्स इक्वल टू, बताओ कितना होगा, द टोटवाइज कैन वॉक इन 2.5 आवर्स इक्वल टू, डिस्टेंस होगा ना ये, बराबर स्पीड कितना है तुम्हारा 2 का, मल्टीप्लाई किसे करोगे 2.5 से, बताओ रिजल्ट कितना आएगा, कितना किलोमीटर तुम्हारा आएगा, कितना हो जाएगा, 2 into 2 2 4 + 1 कितना 5/2, ये कट जाएगा 2 से 2, तो वैल्यू कितना आया 5 किलोमीटर। आपका आंसर कितना है, यस
नोट करो, हम बढ़ेंगे A4 आगे। जल्दी से करोगे, जल्दी से करोगे भाई, जल्दी से करोगे। हो गया, चलो जी अगला क्वेश्चन लगा दे, हटाएं इसको। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मिल्क इज सोल्ड एट ₹67 इंटू 1/2 पर लीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटू 1/5 लीटर ऑफ मिल्क। क्या बात है, यहां पर गिवन क्या क्या है बताओगे? कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क बराबर कितना है, ₹67 इंटू 1/2। कन्वर्ट करो, कितना होगा ये वाला वैल्यू, कितना होगा 67 इंटू 2, 7 2 14 कैरी 1, 6 2 12 प्लस का 1 कितना 13, प्लस करना है 1 ना, कितना होगा 135। 135 है, कितना आगे बच्चे 2 आ गया, यानी 1 लीटर दूध का दाम कितना है तुम्हारा है 135/2। देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 3 इंटू 1/5 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल टू, हाँ जी देख भाई यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, मिल्क बराबर 135 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच, यही ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, चलो अभी फिलहाल लिख देते हैं इतना ही, 3 इंटू 1/5, इसको चेंज कर लीजिए, 135/2 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 3 इंटू 5 15 प्लस 1 कितना 16/5, कट सकता है 8 से कटेगा, ये कट सकता है किसे कटेगा 5 2 10, कितना आएगा 35 7, तो वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 27 मल्टीप्लाई बाई 8। ये सब यूनिट किसमें होगा, रुपीज़ में होगा ना बच्चे, एक काम करते हैं रुपीज़ लगा ही देते हैं भाई साथ में, क्योंकि रुपया पैसा काम चल रहा है ना। आइए रुपीज़ कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो, 27 इंटू 8, 7 इंडिया कितना होता है 56 कैरी 5, 8 इंटू 6 कितना होगा, 8 इंटू 2 कितना होगा 16 प्लस का 5 कितना होगा 21, तो कितना हो गया रुपया, ये होगा तुम्हारा ₹216 इज द आंसर। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो आया क्या, आया आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा बाटी, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ मैन कैन वॉक 2 इंटू 2/5 किलोमीटर इन एन आवर, यही ना। आइए अब बताओ ये सब क्या दिया हुआ है, बताओगे व्हाट इज दिस, ये क्या स्पीड है या कुछ और है? अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि सर इतना किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है बच्चा, ये स्पीड है इसका, समझे, तो गिवन का बात करेंगे, स्पीड ऑफ मैन डायरेक्ट बोलो, स्पीड ऑफ मैन कितना है, ये है भाई साहब 2 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 5 10 प्लस का 2 कितना 12/5 किलोमीटर पर आवर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज गलती होगा। ये जो यूनिट लगा रहे हैं बच्चे, ये स्पीड का यूनिट होता है। देखो ये डिवाइड है, डिवाइड बाई एच है, इसको तुम लिखना चाहोगे शुद्ध रूप से तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो आप चाहो इस चीज को लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, डिवाइड बाई एच, डिवाइड बाई एच, बस इतना आसान है। ओके ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन दिस, हमको पता लिख देंगे वी नो दैट, या यूजिंग लिख सकते हो वी नो दैट, डायरेक्ट लगा दे डिस्टेंस बराबर, बता क्या था फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, अगर आपको याद रहे तो अच्छा बात है, अदरवाइज फॉर्मूला लिख देना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देयरफॉर बताइए टोटल डिस्टेंस कवर बाय मैन इन, हाँ जी कितना, इन 3 इंटू 1/3 आवर्स इक्वल टू, स्पीड कितना है तुम्हारा, स्पीड है 12/5 मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 इंटू 1/3, हाँ जी बताओ कितना होगा ये रिजल्ट, ये होगा तुम्हारा 12/5, यही ना होगा जी, मल्टीप्लाई बाई 3 से 9 प्लस 1 कितना 10/3, कैंसिल करो किसे कटेगा 2 से, करो किसे कटेगा 4 से, तो वैल्यू कितना आया 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 8, क्या यूनिट क्या लगेगा किलोमीटर, यानी भाई ये 8 किलोमीटर टहलेंगे, है ना, टहलेंगे, फिर ये इंसान टहलने का मतलब जो स्पीड दिया गया टहलने वाला है ना, दौड़ने वाला तो नहीं हो सकता है।
चलो जल्दी करो, बढ़े आगे। स्लो मोशन में आगे बढ़े, स्लो मोशन में आगे बढ़े। चलो ये लो, फास्ट मोशन में। ए कार कवर्स सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन द 9 आवर्स। बहुत अच्छे। तुमको साक्षात क्वेश्चन क्या बोला, साक्षात क्या बोला बताओ, स्पीड बताया गया है। अच्छा जानते हो स्पीड में यूनिफॉर्म लगा हुआ है। अभी आने वाले समय में जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, आप लोग को पढ़ा रहे ना फिजिक्स अभी, उसमें पढ़ाएंगे मोशन, उसमें पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब गाड़ी का स्पीड सेम रहे, जैसे मान लो तुम बाइकर बने हो और गाड़ी का जो है ना एक्सीलरेटर, वो तुम लेके गया 50 पर और तुम्हारा फंस गया, अब क्या बताओगे? गाड़ी ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ऐसा होगा ना? ये ना होगा। अगर गाड़ी लगातार 50 की स्पीड से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए उसको, है ना? तो ये सब बात समझ में हम लोग को आएगा। फिलहाल के लिए जो गिवन है उसको लिखो चुपचाप, बाद में बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, GIVEN बताओ क्या है? ओहो रुक जाओ, एम लिख दिए हैं हम। कुछ बच्चा हमको बोलता है कि सर अंग्रेजी में ठीक है बट आपका राइटिंग समझ में नहीं आता है। अंग्रेजी से सीखे थे भाई। गिवन क्या है बताओ? ए स्पीड ऑफ क्या? कार। यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है ना, चलो छोड़ो। स्पीड ऑफ कार ये कितना है? ये है तुम्हारा 66 इंटू 2/3 किलोमीटर पर आवर। ओके, कन्वर्ट करो तो कितना होता है? 63 जा कितना, 66 इंटू 3 कितना होगा? ये होगा 18, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू है 19, है ना? +2 करना तो रिजल्ट कितना होगा? 200। तो रिजल्ट कितना हो गया तुमका? 200/3 किलोमीटर पर आवर। अब क्या निकालना है तुमको, बताओगे? निकालना है कि सर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बोलो। लिखेंगे यूजिंग, डायरेक्ट तुम ही लिख सकते हो यूजिंग, या फिर वी नो दैट। क्या यूजिंग? डिस्टेंस बराबर कितना होता है बताओ? ये तो सर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। यस, बताओ देयरफॉर क्या करना है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन, तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर बाई कार इन 9 आवर्स, है ना? 9 आवर्स इक्वल टू स्पीड साहब 200/3 रहे, टाइम साहब 9 आवर रहे, किसे कटेंगे? 3 से कटेंगे तो फिर कितना आ गया तुम्हारा? 600, यही ना आएगा। 203 कितना होगा? 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है देयर आर 42 स्टूडेंट इन अ क्लास एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल। भाई साहब सिंपल सा बात यही है कि स्कूल में स्टूडेंट के अंदर में दो ही चीज आता है ना। अगर कंप्लीट स्टूडेंट का लिस्ट हम बनाएं, इसमें क्या क्या होगा बताओगे? इसमें होगा बॉयज, होगा क्या होगा जी? इसमें बॉयज होगा, और क्या होगी? गर्ल्स। यही ना स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन के अनुसार से पूछा गया है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर गिवन में क्या क्या है? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, कहाँ पर? इन अ क्लास इक्वल टू हाउ मच? 42 है, राइट? कितना है जी? 42 है। अब इसमें से क्या बोला गया है? एंड 5/7 ऑफ द स्टूडेंट आर द बॉयज। अच्छा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? नंबर ऑफ बॉयज बराबर कितना होगा बताओगे? ये बोला गया है 5/7 ऑफ द स्टूडेंट, क्या है ये? 5/7 ऑफ स्टूडेंट, यही ना बोला गया है, ऑफ द स्टूडेंट बोला गया है, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट। बताओ कितना हो जाएगा? 5/7 इंटू कितना? 42, यहाँ से कैंसिल कर लो, किसे कटेगा? 5 इंटू 6 कितना आ गया? 30। तो भाई साहब 30 जो आपका रिजल्ट आया है क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज नंबर ऑफ बॉयज। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा? क्या करेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी ये होंगी कितना? टोटल कितना है? 42 है ना, माइनस कर लो बॉयज को 30, रिजल्ट कितना है तुम्हारा? 12। तो 12 है तुम्हारा टोटल गर्ल्स। क्या हम लोग ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन को? क्या कुछ का दूसरा तरीका भी है? आइए इसके बारे में बात करते हैं दूसरा तरीका से। एवरीबॉडी, पूरा जो संख्या है वो है स्टूडेंट का, और कितना संख्या है? 42। इसमें से फ्रैक्शन का बात करें हम लोग, ध्यान से हम क्या बात करेंगे? अगर यहाँ पर बोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, ये शॉर्टकट बहुत काम का है। अगर नंबर ऑफ बॉयज का फ्रैक्शन दिया गया है ना, नंबर ऑफ बॉयज का फ्रैक्शन दिया गया है, कितना दिया गया बच्चे? इट इज जस्ट 5/7। देन आपसे हम पूछे कि बताइए नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा? हाँ जी,
नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं सर, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, नंबर ऑफ जो गर्ल्स होगी उसमें क्या करेंगे सर, कंप्लीट स्टूडेंट को हम फ्रैक्शन, देखो जब कंप्लीट फ्रैक्शन तुम्हारा होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्कूल में टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का है ना, क्लास टेस्ट, उसमें तुमको 50 में 50 आ गया, तो वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 1 आएगा ना, 50/50 कितना 1, यानी हम लोग फ्रैक्शन में समझते हैं कंप्लीट जो सब नंबर आएगा वो कितना होगा तुम्हारा 1 के बराबर होगा। तो जो रेस्ट तुम्हारा यहाँ पे जो संख्या होगा ना गर्ल्स का, उसको निकालेंगे, क्या करेंगे, कंप्लीट में से माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ बॉयज को, तो 5/7 को माइनस करो, वैल्यू कितना होगा बताओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लो, कितना होगा एलसीएम 7, ये कितना हो जाएगा 1 2 7 7 हो गया, माइनस का ये तुम्हारा 5 रह जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा 2 बोलो कितना 7, है ना। अब 2/7 जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है किसमें, फ्रैक्शन में, तो आप डायरेक्टली निकाल लो वैल्यू किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना है फ्रैक्शन में वैल्यू बताओ, हाउ मच, इट इज जस्ट 2/7। अगर हम फ्रैक्शन से बनाए तो ऐसे ही बनेगा, तो बताओ तो नंबर्स कितना होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा क्या 2/7 इंटू कितना 42, तो किसे कटेगा 6 से कटेगा, तो बताओ 2 इंटू 6 कितना होता है, आ गया डायरेक्टली। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिएगा, ये बहुत काम का है क्योंकि शॉर्टकट में ये बहुत हेल्प करता है। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, नोट इट डाउन। जिस जिस बच्चा को समझ में नहीं आया है शॉर्टकट तरीका, टू कमेंट, ठीक है, और वीडियो को भाई अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, इज वेरी वेरी अर्जेंट, जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। डू इट फास्ट एवरीबॉडी। अब एक बच्चा को डाउट है कि सर हमको ये फ्रैक्शन वाला समझ में नहीं आया, अब आपको समझाने के लिए हम स्पेशल तरीका बताएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, हमने क्या अप्रोच किया है, आखिर क्यों 1 से माइनस करना पड़ा, तो सब देखिएगा ध्यान से इधर से, ठीक है बच्चा। तुम्हारे पास में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ बॉयज 5/7 के बराबर है, एक बार बताओ, यहाँ पर तुमको कॉन्ट्राडिक्ट किया होगा सर आप ऐसा 1 से माइनस क्यों कर दिए, ये कॉन्ट्राडिक्ट किया है। आप एक बात बताइए कि तुम्हारे पास अगर बॉयज का संख्या, नंबर ऑफ बॉयज तुम्हारे पास पता है कि सर जितना भी स्टूडेंट है उसका 5/7, जानते हो, ये तो इतना आसान बात था कि मेरे प्यारे बच्चे तुमको पता होना चाहिए एक बात कि जब हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, ये डिनोमिनेटर क्या करता है, रिप्रेजेंट, होल को रिप्रेजेंट करता है ना, बोलो हाँ या ना। और ये 5 क्या है तुम्हारा पार्ट है, क्या है तुम्हारा ये पार्ट है, यानी पूरा संख्या कितना है 7 है, और उसमें से कितना पार्ट बॉयज है, 5 पार्ट बॉयज है। जानते हो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते थे क्या कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स होगी ना, बताओ 5 में से, मतलब 5 में कितना जोड़े 7 हो जाए 2, तो बस 2/7 ही गर्ल्स होगी। आप देख लो वहां पर उतना ही रिजल्ट आया होगा। जब पूरा पार्ट 7 के बराबर है, उसमें से 5 पार्ट तो तुम्हारा बॉयज हो गया, है ना, और तो रेस्ट कितना रहेगा 2 पार्ट। एक तरीके ये भी है जिसमें तुम डायरेक्ट समझ सकते हो, या फिर अगर एक बात बताओ, अगर कंबाइन करते हैं 5/7 को और प्लस 2/7 को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट कितना है जानते हो, 7 से एलसीएम कितना होगा 7, तो 5 + 2 कितना होता है, 7/7 कितना होता है, अरे 7 1 होगा ना जी, देखिए यानी तो फ्रैक्शन में हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं तो 1 से ही माइनस करते हैं। आप बच्चे इस 1 में से अगर माइनस करते हो 2/7, तुम्हारा आएगा 5/7, ये क्या है बॉयज, और इसी में से अगर 1 में से माइनस करते हो 5/7, तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा 2/7, क्या है गर्ल्स। तो हम लोग फ्रैक्शन में ऑलवेज 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं डाटा को निकालने के लिए, क्योंकि कंप्लीट जब कंबाइन करेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल क्लास को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो चलो आप ऐसे समझ सकते हो डायरेक्टली, या फिर तुम ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो। तो ऑलवेज हम 1 से माइनस करेंगे जब फ्रैक्शन दिया रहेगा, तब क्या करेंगे 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। बाकी जो एक तरीका था इसके थ्रू वो भी समझा दिए। तो अब हटाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को और लगाना चाहेंगे अगला क्वेश्चन। यस, प्रस्तुत है सामने क्वेश्चन, बोला गया है फार्मर गेव 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हिज 3 सन। अरे भाई साहब, इनको 3 बच्चा है, कितना बच्चा है, इनको 3 ठो बच्चा है। चलो पहले बच्चा बनाते हैं। ये भाई साहब का आंख है, ये आंख है, हाँ ये पेट बना दिए और ये टंगड़ी बनाते हैं इसे। 3 को बच्चा इनके पास में है, ठीक है, हाँ 3 बच्चा है। ले भाई, हाइट सेम है, चलो हाइट सेम है। एक बनाते हैं सबसे मोटा, नहीं सबसे बड़ा, ये भी इनका बच्चा है, ठीक है जी, 3 बच्चा। अ फार्मर गेव 2/3 एकड़ ऑफ लैंड टू ईच ऑफ हिज 3 सन्स। मतलब बच्चा पार्टी, इनके पास कितना बच्चा है 3 बच्चा है, कितना दिए 2/3 दिए। हाउ मच लैंड डज ही गेव, 3 बच्चा और सबको इतना इतना दिया गया, तो भाई क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, सिंपल है दैट, या फिर तीनों को ऐड करो। यहाँ ऐड तो करेंगे नहीं हम लोग, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाहे तुम ऐड करो तो भी या मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट सेम होता है, बात हम शुरू में बात किया था।
हाँ जी, क्या लिखे, गिवन की बात करें, क्या क्या बोला गया, फार्मर कितना दिया, अ फार्मर गेव लैंड टू इच लैंड टू इच सन, कितना दिया गया, बोलो, ये दिया गया 2/3 एकड़, है ना जी, एकड़, एंड ही हैज नंबर सन बराबर लिख देते हैं, ज्यादा चलेगा, एंड नंबर ऑफ सन कितना था जी उनके पास, 3 था, देयरफॉर टोटल टोटल हाउ मच हाउ मच लैंड डज ही गेव, टोटल लैंड, टोटल एकड़ ऑफ लैंड लगाना सही रहेगा, टोटल एकड़ ऑफ एकर्स ऑफ लैंड गिवन बराबर हो जाएगा, बताइए कितना करेंगे, बचा पार्टी कितना, 2/3 था ना, एक को कितना मिला 2/3, और तीन कितना बचे, 3 बचे, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो वैल्यू कितना आएगा, 2 एकड़ आएगा, क्या आएगा, 2 एकड़ आएगा। इसका अगर तुम ऐड भी करते ना बच्चे, रिजल्ट सेम ही आता, क्या, 2/3 2/3 और 2/3, बता कितना होगा, 2/3, बोलो ना कितना होगा, एलसीएम कितना होगा जी इसका, एलसीएम 3 होगा ना, तो कितना होगा, 2 + 2 + 2 कितना होगा, बोलो, 2 + 2 + 2 कितना होगा, 6/3, कितना कट के आ गया, 2, तो भाई मेरे मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर ले चुपचाप, आ जाओ, ये दोनों का मतलब सेम ही है। चलो भाई नोट करो जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे, डू फास्ट, जिनको समझ में नहीं आया है कृपया पूछ लीजिए, हम यहीं पे हैं। आइए, नोटेड एवरीबॉडी, क्वेश्चन चेंज करें अब, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, 1 tin hold 12 into 3/4 liters of oil, हाउ many liters of oil can 24 such tin hold, क्या बात है, क्या बोला गया है, 1 tin hold कितना, 1 tin hold कितना, गिवन का बात करो भाई, क्या बोला गया है, 1 tin कैन होल्ड कितना, 12 into 3/4 लीटर, नहीं ना जी, बताओ कितना होगा, फ्रैक्शन में किसी को कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 12 4 48 प्लस का 3 कितना होगा, 51/4, इतना तुम्हारा क्या है, लीटर है, लीटर्स होगा। अच्छा जी, और बताइए, देयर फोर, अच्छा नंबर ऑफ टिन कितना है, एंड नंबर ऑफ टिन कितना है, ये हमारे पास में 24, बताना क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल, चलिए, देयर फोर टोटल लीटर्स ऑफ ऑयल 2014 कैन होल्ड इक्वल टू, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 51/4 मल्टीप्लाई बाई 24, हाँ जी, किसे कटेगा, 6 से कटेगा, तो बता भाई कितना आएगा, 1 2 6 6 और 6 5 कितना हुआ, 30, 306 लीटर आएगा आंसर, आया क्या, 306 लीटर इज द आंसर, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम आगे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार विल इट गो यूजिंग 2 into 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, बहुत आसान है, बताओ कार कितना रन करेगा, 16 किलोमीटर, तो क्या करोगे बताओगे, 16 मल्टीप्लाई कितने करोगे, 2 into 3/4 कर देना डायरेक्टली, है ना, स्टेप आपको पता है, क्या गिवन लिख देना, 1 लीटर में कितना जाएगा, देयर फोर इतना में कितना जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा, 2 into 4 8 प्लस का 3 कितना, 11/4, यही ना होगा, काटो इसे, किसे कटेगा, 4 से कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा, 4 into 11, हाँ जी कितना आएगा, 44, आया क्या आंसर, 44 किलोमीटर जाएगा, यस आंसर, पढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि ये सेम टू सेम मटेरियल वाला क्वेश्चन है, कितना कितना जाएगा, गिवन यहाँ पर क्या लिखोगे, लिख देते हैं भाई, गिवन के बाद क्या करे, अ कार कैन रन, अ कार रन डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया है सर 16 किलोमीटर, देयर फोर टोटल डिस्टेंस
कवर इन 16 लीटर, 60 नहीं है, हाउ फार विल इट गो इन यूजिंग, कवर इन 2 into 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल टू, बस स्टेटमेंट लिख लेना, खत्म कहानी, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, हरी अप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मीना इज रीडिंग अ नोवेल विच कंटेन 500 पेजेस, ओके, एक नोवेल है भाई जिसमें पेज कितना है, 500 पेज है। शी रीड्स 1/5 of the pages on one day and 3/10 of the pages on the next day. How many more pages does she need to read to finish the novel? मतलब भाई कितना पेज और पढ़ना होगा कि इनका नोवेल खत्म हो जाए। अब देखो टोटल पेज कितना है, 500, 500 का पहला दिन कितना पढ़ा गया, ये तुमको बोला गया 1/5 है ना, 1/5 पढ़ा गया, फिर और कितना पढ़ा गया अगला दिन उसी पेज का, ऐसा नहीं बोला गया कि रिमेनिंग का पढ़ा गया, नहीं, यहाँ बोला गया है पेजेस बोला गया है, टोटल जो पेजेस था उसका पहला दिन उसी पेज के बारे में बताया गया, दूसरा दिन कितना पढ़ा गया। आइए गिवन का बात करें, बताओ क्या गिवन है, क्या गिवन है बताओगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेज इन नोवेल कितना है, ये है हमारे पास में 500, अच्छा, एंड मीना है ना, मीना रीड नंबर ऑफ पेज इन 2 डे, है ना, एक दिन का बात चल रहा है, अगले दिन का बात चल रहा है, इन 2 डेज, डायरेक्टली कर दें 2 डेज इक्वल टू कितना बताओगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/5 ऑफ द पेजेज, मतलब क्या है 500 प्लस कितना 3/10 इंटू 500, ये डायरेक्टली हो गया तुम्हारा। तो बता दे भाई कितना रिजल्ट आएगा, ये काटो किसे कटेगा, 100 से काटो किसे कटेगा, ए कटेगा तुम्हारा 5 इंटू 3 कितना होगा 150, तो रिजल्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस ये कितना 3 इंटू 50 कितना 150, बताओ कितना पेज पढ़ ली है, 250 तो पढ़ चुकी है ना। सोच रहा भाई 2 दिन में 250 पेज पढ़ लेना क्या मामूली बात है, वाओ इंटरेस्टिंग। आइए नेक्स्ट, क्या बताना है, हाउ मेनी मोर पेजेस डज शी नीड टू रीड, बस देयरफॉर नंबर ऑफ पेजेज शी नीड टू रीड टू फिनिश द नोवेल इक्वल टू, हाँ जी क्या करोगे 500 है ना टोटल, उसमें से 250 तो पढ़ ली है ना, तो माइनस कर लो तो रिजल्ट कितना होगा, आंसर आएगा 250, यस आंसर। चलो जी बढ़ेंगे हम, डू इट फास्ट। चलिए एवरीबॉडी, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते डायरेक्ट शॉर्टकट से तो कैसे बनता, है ना, ठीक है ना, डायरेक्ट शॉर्टकट से देखो तुम्हारे पास में जो पढ़ने वाला जो फ्रैक्शन है ना, कितना कितना है बताओगे, 1/5 है, और कितना है तुम्हारे पास में 3/10 है ना, इस दोनों को ऐड कर दो कितना रिजल्ट आ रहा है, एलसीएम कितना होगा बताओगे, एलसीएम 10 होगा, बोलो हाँ या ना, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 ही होगा ना, तो कितना होगा 5 2 10 तो 2, और 10 into 1 तो हो जाएगा 3, रिजल्ट तुम्हारा कितना है 5/10। आप देख पा रहे हैं क्या कि 10 का आधा 5 होता है, बोलो हाँ या ना, वैल्यू काटने में कितना आएगा, कितना आएगा वैल्यू, भाई साहब काटोगे तो वैल्यू 1/2 के बराबर आएगा, मतलब खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम आधा हैं, ठीक है। तो अब जब है हमको सर पता है कि जब आधा पढ़ लिया गया तो रिमेनिंग कितना होगा, बस रिमेनिंग 5/10 ही होगा, भाई बताया ना आप लोग कॉन्सेप्ट शुरू में ही, रिमेनिंग कितना होगा पेज, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे हम 5/10 इंटू कर देंगे कितना 500, ये कैंसिल, 5 इंटू 5 कितना 25, 250 आ जाएगा आंसर डायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन से बनाते तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर ऐसे ही आता, ठीक है। आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, हाँ जी वाओ, यहाँ पर बच्चा बोला गया है क्या कि चूज द ऑप्शंस डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पर बताना है। अब इस चीज को समझने से पहले आप कुछ बेसिक बातों को ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, लेट्स एंजॉय द कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। आप सबसे पूछना चाहेंगे कि 2 into 3 कर रहे हैं हम, ओके, आपसे हम ये कहना चाहेंगे हैशटैग ये 2 जो है, ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, और 3 जो है ये भी क्या है तुम्हारा 1 से बड़ा है, हाँ या ना, क्लियर है जी। इसका जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा 6। अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं,
ये जो 6 आया है सर, ये 6 1 से ही बड़ा है, ओके। ये 6 2 से ही बड़ा है, ओके। और ये जो 6 होगा ये 3 से ही बड़ा होगा, बोलो हाँ या ना। तो आज के बाद से आपको सिंपल सा बात ये याद रखना है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन मोर देन 1 है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो रिजल्ट सबसे बड़ा होगा, 1 से ही बड़ा होगा, और बाकी जो अपने नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना है उन सबसे बड़ा होगा। ये सबसे आसान तरीका था, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में देखोगे तो कंफ्यूज करेगा, ओके। अब यहाँ देखो बच्चे, तुम्हारे पास में एक बात बताया गया था शुरू में ही कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं और साथ में समझ में आता है क्या कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा छोटा है, क्या जी तुम्हारा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है, इस कंडीशन में तुमको क्या समझ में आया था कि सर जो रिजल्ट होगा ऑलवेज क्या होगा, मोर देन, यस, क्या होगा, ये ऑलवेज मोर देन 1 निकलेगा, मोर देन 1 होगा। अब मोर देन 1 का मतलब ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट वो सबसे बड़ा होगा, अपने प्रोडक्ट से ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास में क्या है बताओगे, ये है 235 डिवाइड बाई कितना 167 मल्टीप्लाई बाई 340 डिवाइड बाई कितना 213। आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप यहाँ देख के बताओ कि न्यूमरेटर बड़ा है या नहीं है। डेफिनेटली ये बड़ा है, 235 बड़ा है किससे, 167 से, मतलब ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, मोर देन 1 होगा, बोलो हाँ या ना। और यहाँ भी तो वही हो रहा है क्या, देखो तो यहाँ पर 340 ये बड़ा है किससे, 213 से, यानी बच्चे न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहाँ क्या है तुम्हारा, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो, जो प्रोडक्ट होगा इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर किससे किससे बड़ा होगा, पहले नंबर से, दूसरे वाले नंबर से भी, और 1 से ही बड़ा होगा, ठीक है ना। चूज द ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, मतलब जो वैल्यू आएगा वो किससे किससे बड़ा होगा, है ना, किससे किससे बड़ा होगा बताओ। वो वैल्यू बड़ा होगा तुम्हारा इससे बड़ा होगा। देखो तुम्हारा ये वाला पार्ट है ना 235/167, इसे तो देखो, जैसे यहाँ पर देखो 6 बड़ा है ना, 6 किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा है ही, 6 इस 2 से ही बड़ा है, और 6 इस 3 से ही बड़ा है। तो भाई साहब यही तो है, 235/167 इससे ही बड़ा होगा, इससे ही बड़ा होगा, मतलब 340/230 इससे ही बड़ा होगा, और किससे बड़ा होगा, 1 से ही बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही। उसके अलावा देखो तो यहाँ से छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, 3 ऑप्शन है। इस पूरे बात को लिखेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। नोटेड हो गया, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ना, आइए कम टू नेक्स्ट पार्ट, यस एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 18, वाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या करना है बता देते हैं पहले, इन द गिवन फिगर्स व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एरिया द होल स्क्वायर डज द शेडेड रीजन ऑक्यूपाई। अच्छा जी, इन द गिवन फिगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द होल फिगर डज द शेडेड रीजन ऑक्यूपाई, मतलब आपको शेडेड रीजन का सिर्फ बताना है, क्या फ्रैक्शन बताना है ना। ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग है ये, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका 2 तरीका है, बट आप सबको हम चीज़ों को एकदम ओपन करके दिखा देंगे। एवरीबॉडी आप थोड़ा एंजॉय कीजिए इस चीज़ को, समझने की कोशिश करना सब कोई, क्योंकि ये टेढ़ा है, बट हम बोल रहे हैं ना कि एंजॉय करना है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन, है ना। मैंने एक स्क्वायर बना लिया, राइट, ये तुम्हारा स्क्वायर है। अभी कोई फ्रैक्शन का बात नहीं करेंगे हम, बट अब इसमें हम बात क्या करने वाले हैं बच्चे, तो सब कुछ बताना हमको। इस फ्रैक्शन को अगर हम 20 से काटे, ये तो फिलहाल 20 से नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और चलो भाई ऊपर चल जाओ, हाँ ठीक है 50% दिख रहा है ना। बताओ अगर हम इस वाले पार्ट के बारे में बात करें बच्चे, कितना के बराबर होगा, 1/2 बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 2 पार्ट है, इसका एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो 1/2। लेकिन कहीं तो यहाँ पे है नहीं, ये तो 1/2 के बारे में बात पूछा नहीं गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, हाँ जी इधर देखिएगा, अगर हम ऐसे कर दे बताओ कितना होगा। अब अगर हम किसी एक पार्ट के बारे में बात करें तो बताओ कितना बोलोगे, ये पार्ट कितना के बराबर है, 1/4। तो बताओ ये पार्ट तुम्हारा किसके बराबर है, हाँ जी देखो ध्यान से, ये कितना के बराबर है, टोटल पार्ट 1/4 के बराबर है। नहीं समझा है क्या, एक पूरे स्क्वायर को, अभी हम सिर्फ 4 टुकड़े की बात कर रहे हैं बच्चे, ये पूरा इस टुकड़े के बारे में बात करें, कुछ नाम कर दे क्या, चलो नाम रखते हैं ए बी सी और डी, ये नाम है ABCD। इस नाम से कुछ कुछ भी नाम रखते हैं KLCM। अब बताओ हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, KLCM की बात कर रहे हैं, कितना होगा, 1/4 होगा ना। तो ध्यान से देखना हम क्या करने जा रहे हैं, हमको समझ में आ गया सर ये 1/4 है, ओके। यानी कि छोटा सा इस वाले पार्ट का, मतलब इस कंप्लीट पार्ट का वैल्यू तुम्हारा कितना आया, 1/4 आया, ओके 1/4 आया। अब हम ये कहना चाहेंगे आपसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अनुसार से हम चलेंगे।
तो देखिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब बताओ बच्चा पार्टी, अगर हम ऐसे कर दे इस छोटा वाला पार्ट का, ये किसके बराबर है बताओगे? मतलब ये छोटे वाले पार्ट को आधा किया है। अब बताओ ये कर दे तो कितना होगा? ये 1/4 है, डेफिनेटली 1/4 है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें बच्चे, तो क्या होगा ये, इस पूरे पार्ट, ये देखो ये पूरा पार्ट किसके बराबर था? 1/4। इस 1/4 का कितना हो गया? 1/4। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना भाई, ये हुआ ना? यानी कि सिंपल अगर हम इस वाले रीजन के बारे में बात करते तो वैल्यू कितना कितना आता? ये आता सर 1/16। सोच देखना एक बार अच्छे से, क्योंकि हम इधर पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सही बोला गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ जाओ इधर देखो, अगर छोड़ोगे तो भागेगा दिमाग से, बता दे रहे हैं पहले ही। मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस बॉक्स का वैल्यू कितना आया है, बताओ जल्दी से। 1/16 आया। कितना आया है? 1/16 आया है। समझ में आया है कि नहीं आया है? पहले हम पूरे बॉक्स को 4 पार्ट में बांटे हैं, तो एक बॉक्स का वैल्यू कितना आया? 1/4। अब इस 1/4 को हम फिर से 1/4 पार्ट में बांटे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कितना आ गया तुम्हारा? 1/4 इंटू 1/4, 1/16। अब हम जा रहे हैं इसको आधा करने। बच्चा बड़ी ध्यान देखना, हम जा रहे हैं सिर्फ इसको आधा करने। ऐसे करेंगे आधा, इन आधा करना का मतलब है। तो अगर हम इसको आधा जब कर देंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा बताओगे? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, 1/2। ठीक है, ये तो आधा हो गया। किसका आधा हुआ? तो सर जो किए है ना, 1/4 इंटू 1/4 का ये आधा है। कहना सही होगा मेरे प्यारे बच्चे? अगर ये वैल्यू तुम्हारा 1/4 का 1/4 था मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू उसका आधा होगा। तो मेरे प्यारे भाई इसको निकाल दो, कितना आएगा रिजल्ट? हो जाएगा 1/2। 1/4 इंटू 1/4 कितना होगा? 1/16। तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/32। अब दोनों को ऐड कर लो। देयरफॉर टोटल जो शेडेड रीजन होगा, टोटल शेडेड जो रीजन होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा 1/16। ये कितना है तुम्हारा? 1/16 ये वाला पार्ट। एवरीबॉडी ये तुम्हारा कितना है? 1/16। कैसे निकला था? 1/4 इंटू 1/4 करके 1/16 प्लस ये वाला पार्ट कितना निकला था? ये निकला था हाफ ऑफ 1/16 इंटू 1/16। यही ना आया था जी? बताओ कितना होगा? तो होगा 1 बाई कितना? 1/32। सिंप्लीफाई दिस। एलसीएम लीजिए, 16/32 एलसीएम कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 16 टू जा और प्लस कितना 1, रिजल्ट कितना आएगा? 3/32 आंसर। सोचिए जरूर कि कैसे कैसे तोड़ा गया है। ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी एंड जस्ट सेट दिस बोथ पर्सन्स। हम सेट कर दे रहे हैं भाई, हमारे पास बहुत ही अच्छा पेंटिंग ऑप्शन है। लो भाई, पेंट का हम टेंडर पास कर रहे हैं। फॉर्म कौन कौन भरेगा? थोड़ा सा बाहर चला गया उसको इग्नोर कर दो, ठीक है? परफेक्ट पेंटर थोड़ी ना है हम, पार्ट टाइम जॉब है पेंटिंग का, समझा? मेन काम है टीचिंग, पार्ट काम है पेंटिंग। देखो दीवार खराब ही हो सकता है हमसे पेंटिंग करवा के। आ जा भाई, हो गया, डन। तो इस पूरे शेडेड पोर्शन का जो वैल्यू तुम्हारा आया कितना है बताओगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो। देखो फिर से बता दें भाई, फिर से बता देते हैं मेरे प्यारे भाई लोग, ये जो तुम्हारे पास वैल्यू दिख रहा है ना, ये तुमको दिख रहा है वैल्यू, ये कितना था बताओगे? ये था पूरे 1/4 का 1/4। वैल्यू कितना आया? 1/16। ये वाला जो पोर्शन था ये था आधा, किसका? 1/4 इंटू 1/4 का ये पोर्शन आधा था, तो आधा कर देंगे। इस दोनों को ऐड कर देना, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 3 बाई कितना? 32। डन। तो अब इसको एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक टेक केयर, बाय।